जादुई 3 आम का पेड़। मायापुर नाम का एक मोहल्ला था जहाँ काव्या, तान्या और शशि नाम की 3 बहनें रहती थी। काव्या तीनों बहनों में सबसे बड़ी थी। काव्या बहुत ही सुंदर थी, पर वह बहुत ही घमंडी और आलसी थी। वहीं तान्या भी एकदम काव्या जैसी थी। और शशि तीनों बहनों में सबसे छोटी बहन थी। वह बहुत ज्यादा सुंदर तो नहीं थी, पर वह बहुत ही भली स्वभाव की एक लड़की थी। वह तीनों अपने माँ पापा के साथ रहती थी। उनकी माँ लोगों के घरों में काम किया करती थी और उनके पिता शहर में किसी फैक्ट्री में काम किया करते थे। उन तीनों के माता पिता उनसे बहुत प्यार करते थे। वह तीनों बेटियों को एक समान प्यार किया करते थे, जबकि काव्या और तान्या शशि को पसंद नहीं किया करती थी, क्योंकि शशि उन दोनों की तरह ज्यादा सुंदर नहीं थी। वह दोनों शशि को कभी भी अपनी बहन नहीं मानते थे। फिर एक दिन जब उनके पिता घर आते हैं तो वह अपने साथ अपनी तीनों बेटियों के लिए गिफ्ट्स लाते हैं। तभी तान्या अपने पापा को देखकर खुश होती है और बोलती है, अरे पापा, आप आ गए, नमस्ते। और ये क्या है आपके हाथों में? फिर उनके पापा उन्हें बताते हुए बोलते हैं, ये तो मैं तुम तीनों के लिए सूट लाया हूँ। इसे पहनकर तुम तीनों बहुत सुंदर लगोगी। ये लो तान्या, इसे ले जाकर अपनी बड़ी बहन और छोटी को भी दे देना। फिर तान्या उन सूटों को अपने पापा से ले लेती है और फिर वह अपनी दोनों बहनों के पास जाती है और बोलती है, दीदी ये देखो, पापा हमारे लिए कितने सुंदर सुंदर 3 सूट लाए हैं। उन सूटों को देखकर काव्या बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, अरे वाह, सच में पापा हमारे लिए कितने सुंदर सूट लाए हैं। इन्हें पहनकर तो मैं एकदम सुंदर लगूंगी। ला तान्या, 2 सूट मुझे दे दे और ये एक तू ले ले। वहीं खड़ी शशि उन दोनों को देखती है और बोलती है, पर दीदी, पापा ये तो हम तीनों के लिए लाए हैं ना, तो आप मुझे एक क्यों नहीं दे रही हो? ये सब सुनकर तान्या बोलती है, देख रही हो दीदी, इसे सूट चाहिए, तू कुछ भी पहन ले, फिर भी तू बदसूरत ही लगेगी, एकदम काली बंदरिया जैसी। फिर दोनों शशि को सूट दिए बिना वहाँ से चले जाते हैं। ये सब सुनकर शशि बहुत ही उदास हो जाती है। फिर एक दिन काव्या की सहेली का जन्मदिन आता है। अपनी सहेली की पार्टी में जाने के लिए काव्या और तान्या दोनों ही तैयार हो रही होती हैं। उन्हें पार्टी में जाने के लिए तैयार होता देख शशि का भी मन पार्टी में जाने को करता है। फिर वह उन दोनों के पास जाकर बोलती है, दीदी क्या मैं भी आप दोनों के साथ पार्टी में चल सकती हूँ? तभी काव्या बोलती है, क्या हम तुझे ले जाएं? हमारा दिमाग खराब नहीं है जो हम तुझे पार्टी में ले जाएंगे, अपनी बेइज्जती थोड़ी करवानी है हमें। तभी तान्या शशि को सुनाते हुए बोलती है, और सुन शशि की बच्ची, तुझसे ज्यादा सुंदर तो वहाँ के नौकर होंगे। देखो दीदी, इसे देखकर लगता है कि ये हमारी बहन है। हम दोनों कितने सुंदर हैं, और ये देखो एकदम कवाड़न लगती है। बचपन में माँ ने इस पर रहम करके किसी कूड़े के डब्बे से उठा लिया होगा शायद। यह सब सुनकर उनकी माँ वहाँ आ जाती है और फिर काव्या और तान्या को डांटते हुए बोलती है, ये क्या बकवास कर रही हो तुम दोनों? जिस तरह तुम दोनों मेरी बेटी हो, उसी तरह शशि भी मेरी ही बेटी है। और आज तुम दोनों कान खोलकर एक बात सुन लो, अगर आज के बाद तुम दोनों ने शशि को कभी भी बुरा भला बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और एक बात और सुन लो, शशि भी तुम्हारे साथ पार्टी में जाएगी। तभी काव्या बोलने की कोशिश करती है, पर माँ। पर वर कुछ नहीं, अगर तुम दोनों शशि को अपने साथ पार्टी में नहीं ले जाओगी तो मैं तुम दोनों को भी घर से नहीं निकलने दूंगी। फिर वह दोनों गुस्से से अपना मुंह सड़ा लेती हैं। फिर उनकी माँ शशि को बोलती है, बेटा शशि, चलो अब तुम भी तैयार हो जाओ, अब तुम भी पार्टी में जाओगी। फिर शशि खुश होकर तैयार होने लगती है। उसे तैयार होता देख उसकी बहनें आपस में बात करती हैं। तान्या बोलती है, जरा देखो तो इसे कैसे तैयार हो रही है,
मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा इसे अपने साथ ले जाने का, पर ले जाना पड़ेगा ना तान्या, माँ ने जो बोला है, नहीं तो वह हमें भी जाने नहीं देंगी। फिर तान्या बोलती है, इसको देखकर हमारे दोस्त हमारा कितना मजाक उड़ाएंगे, पर हम कर भी क्या सकते हैं। ओए शशि की बच्ची, चल बहुत सज लिया तूने, कितना भी सज ले, पर लगेगी तू तो काली बंदरिया ही ना। चल अब लेट हो रहा है। शशि के बहनों के ऐसा बोलने के बाद भी शशि खुशी खुशी पार्टी में जाने लगती है। कुछ देर बाद वह तीनों अपनी सहेली की पार्टी में पहुंच जाती हैं। काव्या की सहेली ईशा शशि को देखकर बोलती है, काव्या, ये काली बदसूरत कौन है? तुम दोनों इसको अपने साथ यहाँ क्यों लाए हो? इसकी वजह से मेरा पूरा पार्टी खराब हो गया। अब इस जैसे लोग यहाँ आएंगे तो मेरे बाकी दोस्त क्या सोचेंगे? फिर काव्या ईशा को बोलती है, अरे ईशा, वो क्या है ना, ये हमारी नौकरानी की बेटी है, इसने आज तक अमीरों की आलीशान पार्टी नहीं देखी है, और तुम तो जानती हो ना मेरा दिल कितना बड़ा है, इसीलिए इसको मैं यहाँ अमीरों की पार्टी दिखाने लाई हूँ। फिर ईशा बोलती है, ठीक है, अब तुम इसे यहाँ ले ही आई हो तो इसे बोल दो जाके किसी कोने में खड़ी हो जाए, और चलो तुम दोनों मेरे साथ स्टेज पर, हम डांस करते हैं। हाँ हाँ ठीक है, चलो। फिर वे दोनों शशि को अकेला छोड़कर डांस करने चली जाती हैं। यह सब सुनकर शशि को बहुत बुरा लगता है और वह रोते हुए पार्टी से चली जाती है और बाहर जाकर उदास होकर बैठ जाती है और रोते हुए बोलती है, हे भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? मुझे कोई भी पसंद नहीं करता, मेरे माँ पापा के अलावा मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। हर कोई मेरे काले होने पर मेरा मजाक उड़ाता है, और तो और मेरी वजह से शर्मिंदगी महसूस होती है। उन्होंने मेरा पहले भी बहुत मजाक बनाया है, पर आज तो उन्होंने मुझे अपनी बहन मानने से भी इनकार कर दिया। उन्हें मुझे अपना बहन बोलने में शर्म आती है। और यह सब बोलकर शशि का मन भर आता है और वह रोने लगती है। वहीं डांस करते करते तान्या देखती है कि शशि पार्टी में दिख नहीं रही है। वह फिर काव्या के पास जाकर बोलती है, दीदी देखो तो शशि की बच्ची पता नहीं कहाँ चली गई है, कहीं भी दिख नहीं रही है। अच्छा, तूने ढंग से देखा पूरी पार्टी में? कहीं होगी इधर उधर, जाकर देख। नहीं दीदी, मैंने सब जगह देख लिया है, वह पार्टी में कहीं भी नहीं दिख रही है। फिर काव्या बोलती है, अरे यार, इस लड़की को तो पार्टी में लाना ही नहीं चाहिए था। चलो ढूंढो उसे, कहीं खो गई तो माँ हमारी पिटाई लगा देगी। चल तू उस तरफ जाकर देख और मैं इस तरफ जाकर देखती हूँ। फिर दोनों शशि को ढूंढने लगते हैं। तभी काव्या देखती है कि वह बाहर जाकर टेबल पर बैठी हुई है। फिर वह तान्या के पास जाकर बोलती है, देख तान्या कैसे बाहर जाकर बैठी है हमें परेशान करने के लिए, चल उसको भी बताते हैं। फिर वह दोनों शशि के पास जाती हैं और उसके पास जाते ही काव्या शशि को एक चाटा लगा देती है और बोलती है, बता के नहीं जा सकती थी, हम कितना परेशान हो रहे थे। तू क्या चाहती है, तू खो जाए और माँ हमारी पिटाई लगाए? चल अब यहीं बैठी रहे, हम पार्टी में जाते हैं और यहाँ से कहीं भाग मत जाइयो। और हाँ, ये सारी बात घर जाकर माँ को मत बता दियो, नहीं तो हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। फिर शशि बोलती है, ठीक है दीदी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी माँ को। और फिर वह दोनों पार्टी में चले जाते हैं और शशि वहीं टेबल पर उदास होकर बैठ जाती है। वहीं पास में एक जादुई आम का पेड़ था, वह उनकी सारी बातें सुन रहा था। वह शशि को यूं बेसहारा और उदास बैठे देख बोलता है, शशि मेरे पास आओ। फिर शशि हैरान होकर इधर उधर देखती है और बोलती है, अरे ये कैसी आवाज थी, कौन है, कौन आवाज लगा रहा है? तभी जादुई आम का पेड़ आवाज लगाते हुए बोलता है, शशि यहाँ देखो अपने पीछे, मैं इधर हूँ। फिर शशि पीछे मुड़कर देखती है और चौंकते हुए बोलती है, अरे
क्या आप मुझे आवाज लगा रहे हो? हाँ, मैं ही तुम्हें बुला रहा हूँ। आओ, मेरे पास आओ। फिर शशि उस पेड़ के पास जाती है और बोलती है, पर आप कैसे बोल सकते हो? आप तो एक पेड़ हो ना। बेटा, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ। मैं कब से तुम सबकी बातें सुन रहा था और मैंने सुना कि तुम्हारी बहनें कैसे तुम्हारा मजाक उड़ाती हैं और तुम्हें पसंद भी नहीं करती। अगर मेरे फल को अपनी बहन को खिलाओगी तो वो दोनों बदसूरत हो जाएंगी और तुम खूबसूरत हो जाओगी। फिर शशि बोलती है, अरे नहीं नहीं जादुई पेड़, मुझे आपका कोई भी आम नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती मेरी दोनों बहनें बदसूरत हो। मैं उनके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। फिर जादुई आम का पेड़ शशि से पूछता है कि क्यों? तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकती? उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि कोई मजाक उड़ाता है तो कैसा लगता है। तो क्या हो गया अगर वो मेरा मजाक उड़ाती हैं तो? मैं फिर भी उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं कर सकती। आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका कोई भी आम का फल नहीं ले सकती। फिर शशि वहां से जाने वाली ही होती है कि तभी वह देखती है कि वह जादुई आम का पेड़ अचानक से 3 बड़े विशाल जादुई आम के पेड़ में बदल जाता है। शशि हैरान होकर पूछती है, अरे ये क्या हुआ? तो जादुई पेड़ उससे बोलता है, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। तुम्हारे साथ तुम्हारी बहनें कितना बुरा व्यवहार करती हैं, फिर भी तुम अपनी बहनों से कितना प्यार करती हो। सच में तुम बहुत ही नेक और साफ दिल की लड़की हो। हम तीनों पेड़ तुम्हें एक एक आम देते हैं, जिससे तुम जो चाहो वो मांग सकती हो। फिर शशि बोलती है कि मैं क्या मांगू? मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि सब मुझसे प्यार करे, कोई भी मेरे साथ दुर्व्यवहार ना करे। फिर जादुई पेड़ उससे बोलता है, ठीक है बेटी, तुम मेरे पेड़ का आम खा लो, फिर तुम्हें सब पसंद करने लगेंगे। फिर शशि वह आम खा लेती है और वह बहुत ही सुंदर लड़की में बदल जाती है और वह पेड़ से पूछती है, क्या अब मेरी दोनों बहनें मुझसे प्यार करेंगी? उनको मैं पसंद आऊंगी? फिर जादुई आम का पेड़ बोलता है, देखो शशि, बात सुंदरता की नहीं है, बात मन की भी होनी चाहिए। क्योंकि तुम्हारी बहन तुम्हें सिर्फ सुंदरता की वजह से नहीं, अपने बुरे मन की वजह से तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम्हें उनका मन बदलना होगा। ये लो, ये 2 आम अपनी बहनों को खिला देना, फिर उनका मन बदल जाएगा तुम्हारे प्रति। फिर उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। फिर शशि पेड़ को धन्यवाद बोलकर दोनों आम लेकर अपनी बहनों को खिला देती है। वह दोनों जैसे ही वह आम खाती हैं, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह शशि से माफी मांगती है और काव्या बोलती है, शशि मेरी छोटी बहन, हमें माफ कर दो। हमें अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। हमने कभी भी तुम्हारे फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा। हमेशा तुम्हें बुरा भला कहा। हमें माफ कर दो। फिर शशि बोलती है, दीदी मैं आप दोनों से बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। आप मुझसे माफी मत मांगिए। फिर काव्या बोलती है, ओ मेरी प्यारी छोटी बहन, चल अब हम घर चलते हैं, माँ इंतजार कर रही होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ आपको किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। टाटा, बाय बाय।